कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आधारभूत ज्योतिष की कक्षाएं आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे बेहद सरल एवं सुरुचिपूर्ण तरीके से आप सभी को प्रस्तुत कर सकें। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने तो कभी न कभी जीवन में अपनी जन्म कुंडली बनवाई होंगी। जन्म कुंडली में 12 जो भाग होते हैं अलग अलग, प्रथम से लेकर के द्वादश भाव, तो ये आपके पूरे जन्म से मृत्यु तक के सारे विवरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जन्म कुंडली बनता कैसे है? जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या दशाएं हैं, ग्रह कौन सी राशि में स्थित हैं, कौन से नक्षत्र में स्थित हैं, उसी का पूरा विवरण आपके जन्म कुंडली में आता है। तो सबसे पहले आता है जन्म कुंडली बनाने के लिए किस बात की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है राशियों की। ठीक है, मेष राशि से लेकर 12 राशियां हैं और 9 ग्रहों की और 27 नक्षत्र। ये पूरा का पूरा 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का पूरा प्रभाव हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के रहता है। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हजारों सालों से अपनी प्रमाणिकता देता चला आया है। किसी की जन्म पत्रिका देख करके उसका शादी, ब्याह, विद्या, संतान, नौकरी, क्या कर्म करेंगे, कितनी आयु होगी, क्या बीमारियां होंगी, धन आने की स्थिति क्या होगी, इसका 100% सही समाधान बताते आए हैं। तो इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो भाव लिखा है प्रथम। तो कुंडली में जब भी आप देखते हैं तो जहाँ प्रथम भाव है और लग्न लिखा होता है वहाँ कोई ना कोई नंबर रहता है। तो कोई जरूरी नहीं होता कि वो नंबर 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, 1 से लेकर के 12 नंबर होते हैं। वो कहलाता है राशि। जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है उसको हम यहाँ लग्न में लिखते हैं। तो राशि जो है वो अस्थिर होती है, हर 2-2 घंटे में जो है पूर्व दिशा में लग्न बदलता रहता है, लेकिन ये भाव जो हैं ये हमेशा स्थिर होते हैं। प्रथम भाव से हम क्या जान सकते हैं, जिसे हम लग्न भाव बोलते हैं? लग्न का अर्थ होता है शरीर, आपका रूप, रंग, आकार, आपके मस्तिष्क की क्षमता और पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए, प्रारब्ध, उसका पूरा का पूरा परिणाम आपके लग्न से प्रदर्शित होता है। जब किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म हुआ तो फिर उसके बाद देखते हैं उसके माता पिता की स्थिति क्या होगी, उसका पालन पोषण कैसा होगा और उसका बचपन कैसा होगा, वो हम देखते हैं द्वितीय भाव से। तो प्रथम भाव से तो जातक स्वयं जन्म ले लिया, पिछले जन्म के संचित कर्मों की वजह से उसका जन्म हुआ। फिर आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में पता चलता है आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपका बचपना सुखद रहेगा या दुखद रहेगा, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके कुटुंब कैसे हैं, आपके दादा परदादा वंशावली कैसी रही होगी। तो ये पूरा समस्त ज्ञान हमको पता चलता है द्वितीय भाव से। इसके साथ साथ आपकी वाणी कैसी रहेगी, लोगों से आपका व्यवहार कैसा रहेगा, वाणी उग्र तो नहीं है, आपका भोजन तामसिक वृत्ति वाले रहेंगे या सात्विक वृत्ति वाले रहेंगे। तो ये सारा का सारा ज्ञान हमको पता चलता है द्वितीय भाव से। फिर आते हैं किसी जातक का जन्म हुआ, माता पिता, उसका बचपना, धन की स्थिति यहाँ से पता चली। फिर जब जन्म होता है तो फिर क्या देखते हैं, उस बच्चे को जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो पता क्या चलता है, मेरे कितने भाई बहन हैं। फिर वो घर से बाहर निकलता है, फिर वो देखता है मेरे मित्र कितने हैं, है ना, फिर मित्रता करता है। तो वो भाव कौन सा है? द्वितीय भाव से बालक का जन्म हुआ। फिर से आते हैं माता पिता की स्थिति, भोजन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, उसके बाद आपके भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन और आपके मित्र और आपकी छोटी छोटी यात्राएं। और तीसरा श्रम, क्योंकि जब बालक 3, 4 साल, 5 साल का हो जाता है तो मेहनत करना सीखने लग जाता है, कुछ काम करता है, अपनी बुद्धि बल के अनुसार कुछ भी, है ना, विद्याधन करने जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं पराक्रम भाव। लग्न भाव, द्वितीय भाव जो धन कुटुंब वाणी का भाव, तीसरा जो है पराक्रम भाव। तो पराक्रम से आपकी मेहनत का ज्ञान पता चलता है, आपके मित्रों की स्थिति कैसी रहेगी, आपके जीवन में मित्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके छोटे भाई बहन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये भाव से हम अभी केवल भाव का वर्णन कर रहे हैं। भाव के बाद हम आएंगे राशि पे, राशि के बाद आएंगे हम नवग्रह पे, फिर उसके उपरांत हम बात करेंगे नक्षत्रों की। तो नक्षत्र तो बहुत बारीक चीज़ हो जाती है, उस तक समझने के लिए पहले हम जन्म कुंडली के 12 भावों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो तृतीय भाव से आपके छोटे भाई बहन और आपके मित्रों की स्थिति, ये बेसिक चीज़ है। हमने पहले ही कहा कि हम आधारभूत ज्योतिष, पहले आरंभिक स्थिति को तो समझ लें, उच्च ज्योतिष की जो है विद्या अध्ययन हम बाद में करेंगे उसमें। तो चतुर्थ भाव से क्या पता चलेगा? चतुर्थ भाव से आपका ये जगह है माँ का स्थान,
और आपका मकान कैसा रहेगा। ठीक है, चौथे घर को किसी भी जातक की जन्म कुंडली में देख करके, चौथे घर को देख करके बताया जा सकता है कि घर की स्थिति क्या है। उसका घर टूटा फूटा है कि राजमहल में रहेगा, उसको मकान का सुख मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अपना स्वयं का मकान बना पाएगा कि नहीं बनाएगा, कि जीवन भर उसको अपने दादा परदादा या माता पिता के द्वारा बनाए गए मकान में रहना पड़ेगा, या जीवन भर किराए के घर में ही निकालना पड़ेगा। वो मकान वाहन का सुख और हृदय भाव भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत कुछ आपका जीवन का रहस्य को खोल देता है। मकान वाहन और आरंभिक विद्या, शुरुआती दौर में आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कैसे रहेगी वो हम देखते हैं चौथे घर से। अब आते हैं आपका जन्म हुआ, फिर से आते हैं एक बार धन कुटुंबवाड़ी, माता पिता परिवार कैसे रहेंगे, भाई बहन कैसे रहेंगे, मित्र, फिर स्कूल भी तो जाना पड़ेगा, तो ये आरंभिक विद्या। फिर उसके बाद आता है पंचम भाव। पंचम भाव शिक्षा का, उच्च शिक्षा, उच्च विद्या की प्राप्ति। तो पंचम भाव से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, हर एक भाव में रहस्य है। पंचम भाव बताता है आपके शिक्षा, आपका क्वालिफिकेशन कैसा रहेगा, किस दिशा में आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए, क्या आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, कि आपके जीवन में पढ़ाई लिखा है भी कि नहीं लिखा। तो पंचम भाव से शिक्षा, और आगे चल के जब आपका विवाह हो जाता है तो संतान होगा कि नहीं होगा, होगा तो पुत्र होगा कि पुत्री होगी, कि होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ पंचम भाव से देखते हैं, शिक्षा, संतान और लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग। क्योंकि अब बच्चे से अब बड़े हो गए, बड़े होते होते अब जीवन में जब व्यस्त हो जाता है इंसान, तो जीवन में प्रेम प्रसंग भी होता है, वो सफलतादायक रहेगा कि नहीं, कि आपके जीवन में हानि करेगा। तो पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, और सबसे बड़ी बात आपने जन्म जन्मांतर से जो पुण्य अर्जित किए हैं ना, उसको हम देखते हैं पंचम भाव से। तो अचानक जो लाभ होता है, जैसे कई लोगों के जीवन में रहता है कि कोई बड़ा काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, या कुछ ऐसा काम करते हैं कि रातों रात लखपति बन गए, वो सब भी हम देखते हैं पंचम भाव से। जो रातों रात जो आपके भाग्य को बदल देता है, वो भाव है पंचम भाव। उसके बाद जब आपने मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, विद्या अध्ययन किया, तो छठा घर क्या होता है, कंपटीशन का भाव। आप जब जीवन में आएंगे तो फिर संग्राम होगा, युद्ध होगा, आपको लड़ना पड़ेगा ना, कि आप उसमें लड़ने में सक्षम होंगे कि नहीं। तो इसको बोलते हैं कंपटीशन, है ना। मेहनत का जगह है, नौकरी की जगह है, आपको नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, वो वहाँ से देखते हैं। बेहद श्रम कराता है, और इसको बोलते हैं रोग का भाव। आपको बीमारियाँ भी क्या होंगी, कि भगवान ने आपको जन्म दे दिया, वाणी दे दिया, धन कुटुंब दे दिया, भाई बहन दे दिए, आपको प्रारंभिक विद्या हो गई, उच्च विद्या हो गई, प्रेमिका भी आ गई जीवन में, और उसके उपरांत फिर आप बीमार भी तो पड़ेंगे, आपको कर्ज भी तो लेना पड़ सकता है ना, और आपके दुश्मन भी बनेंगे, कंपटीशन है तो शत्रुता भी है। तो ये जो छठा घर है, ये आपका बताता है प्रतियोगी परीक्षा में आपकी सफलता, आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आपको किस तरह की बीमारियां होंगी, क्या जीवन भर आधी व्याधि से जूझते रहेंगे, अगर बीमारी होंगी तो किस तरह की बीमारी होंगी, क्या आपको सर्दी जुकाम एलर्जी होगा, क्या आपको हार्ट की समस्या होगी, क्या आपके लीवर में प्रॉब्लम होगी, या आपके टांगों में प्रॉब्लम होगी, या नसों की समस्या होगी। यहाँ तक कि पूर्णतः विस्तार से ज्योतिष शास्त्र में, भृगु संहिता में, मानसागरी में, अन्य जितने भी ज्योतिष ग्रंथ में है, उसमें बड़े विस्तार से छठे भाव का वर्णन है, हर एक भाव का वर्णन है। तो आपको किस तरह का बीमारी होगा, और जीवन में कर्ज होगा कि नहीं होगा, और उस कर्ज को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, वो सारा चीज़, और आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इतनी सारी बातों का ज्ञान छठे घर से पता चलता है। ठीक है, अब छठे घर से मतलब केवल इस घर से देखने से नहीं, बाद में हम ये बताएंगे कि हर एक घर है तो इसका एक ना कोई मालिक होता है ना। जैसे हर किसी का मकान होता है, जितने मकान है दुनिया में कोई ना कोई इसका मालिक है। ठीक है, कोई भी दुनिया में धरती में जो चीज़ है उसका मालिक होता है, तो उसका मालिक कौन बनेगा, वो उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, वो सब तय करती है। लेकिन पहले यही समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये भाव क्या बताते हैं हमारे जीवन में, तो फिर उसके प्रभाव को कैसे समझेंगे। तो छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का, और सप्तम भाव से हम देखते हैं विवाह आपका, ये आप स्वयं है, ये आपका विवाह है ना। और क्या देखते हैं, ये आप स्वयं है, ये आपकी पार्टनरशिप है, साझेदारी। और क्या देखते हैं इससे, आपकी रोजी रोटी, डेली वेजेस, रोज़मर्रा के खर्चे कैसे निकालेंगे आप, कहाँ से पैसा आएगा, रोज़ वो स्थिति कैसी रहेगी। आपकी पत्नी, अगर हम कोई लड़के की बात कर रहे हैं तो पत्नी, और लड़की है तो उसका पति, उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसके अनुरूप होगा कि नहीं होगा, सुंदर होगा, कुरूप होगा, कि शादी में कोई अड़चन आएगी, शादी होगी भी कि नहीं होंगी। और उसके अलावा देखते हैं प्रेम संबंध की सफलता कितनी है, कितने उसके संबंध बनेंगे, अफेयर्स कितने रहेंगे, एक शादी होगी, दो शादी होगी, कि एक भी नहीं होगी। तो ये सारा चीज़ हम देखते हैं सप्तम भाव से। उसके साथ साथ हम जब भी किसी को सलाह देते हैं
या हमारे पास जब कुंडली विश्लेषण करने जब लोग आते हैं तो पूछते हैं हमारे जीवन में पार्टनरशिप है कि नहीं। तो पार्टनरशिप का जैसे ही नाम आता है तो हमको क्या ध्यान रखना है, 7th हाउस। 7वें घर का मालिक अगर अच्छे जगह पे बैठा है, अब वो अच्छा जगह बुरा जगह क्या होता है हम अगली क्लास में उसका चर्चा करेंगे। तो 7वें घर का मालिक की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, किसके साथ उसके संबंध है, 7वें घर में कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो विवाह सुख उत्तम होगा, है ना। अगर 7वें घर का मालिक कहीं अष्टम में, द्वादश में, छठे घर में जाके बैठ गया तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाते हैं। तो ये है आपका 7म भाव से। दूसरा, पार्टनरशिप, जैसे ही कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं जीवन में, फिर अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो ढूंढते हैं कब पार्टनर, कब ढूंढते हैं जब हमारी क्षमता नहीं होती। भाई हमारे पास प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट है और हमको लगता है हम उसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन संसाधन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर बनाते हैं कि भाई इस व्यक्ति को मैं पार्टनर रखूं कि ना रखूं। तो पहले उस व्यक्ति को रखने से पहले आपको सोचना है कि आपके जीवन में पार्टनरशिप का सुख है भी कि नहीं। अगर पार्टनरशिप से सफलता लिखी है तभी पार्टनर बनाइए, नहीं तो आपकी जितनी क्षमता है उतने में काम कीजिए, नहीं तो पार्टनरशिप बनाने के चक्कर में रहा सहा भी धन आपका चला जाएगा, तो धोखा खा सकते हैं। तो पार्टनरशिप की जानकारी, रोज़मर्रा में आपके खर्चे कैसे निकलेंगे वो हम देखते हैं 7म भाव से, 7th हाउस। ठीक, फिर आते हैं 8म भाव, आपका जन्म हुआ, फिर से आते हैं बार बार, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए ये 7 घर आपका, और ये 8वां घर जन्म से मृत्यु तक का विवरण, ये 8 घर आपको बता देते हैं। जन्म हुआ, आपके मस्तिष्क की क्षमता कैसी है, कौन से पाप पुण्य किए जिसकी वजह से फिर से आपका जन्म हुआ, 1म भाव। धन कुटुंब वाणी, 2य भाव। छोटे भाई बहन मित्र, 3य भाव। आरंभिक शिक्षा, माँ मकान वाहन का सुख, 4th भाव। उच्च शिक्षा, पिछले जन्म का भाग्य, अचानक धन संपत्ति, लव अफेयर, 5म भाव। रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, लिटिगेशन, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, 6ठा भाव। विवाह सुख, भागीदारी, पार्टनरशिप, डेली वेजेस, रोजी रोटी, 7म भाव। और 8म भाव आपकी आयु। भाई सब कुछ तो है आपके पास, अब आयु ही नहीं है तो कर क्या लेंगे आप, है ना। तो 8म भाव आपका जीवन कितना है, कितने वर्ष आप जिएंगे, क्या क्या बीमारी लगेंगी आपको, है ना, ये सारा चीज़। और अचानक जो बाधा आते हैं जीवन में, कष्ट आते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, वो सब बताता है 8म भाव। लेकिन केवल कोई भी भाव है वो पूरी तरह खराब नहीं होता। 8म भाव की एक अच्छाई ये है कि वो 8म भाव गूढ़ रहस्य विद्या के प्रति आपकी रुचि बताता है कि आप जैसे PhD कर रहे हैं तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करना है, या ज्योतिष विज्ञान ही है, तंत्र मंत्र है, ये सारा जो ज्ञान है, गूढ़ रहस्य विद्या जिसको हम बोलते हैं, ऑकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं, वो 8म भाव से देखा जाता है। और भी कई लोगों को आपने सुना होगा, बचपन से हम लोग कई कथा कहानी सुनते आते हैं कि किसी को सोने का घड़ा मिल गया, ज़मीन के अंदर धन मिल गया, तो गड़ा हुआ धन भी हम देखते हैं 8म भाव से। तो 8म भाव ना केवल आपकी आयु बताती है, उसके साथ साथ आपको गड़ा हुआ धन, अचानक से धन लाभ, या अचानक से जीवन में बड़ी मुसीबत, आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु, ये सारा चीज़। तो आपकी आयु हम यहाँ से देखते हैं, हम सबकी आयु की गणना 8म भाव से होती है। तो जन्म से मृत्यु तक का विवरण तो हो गया, लेकिन भाई जन्म हुआ, जन्म से हम सारे सुख संसाधन, सारा चीज़, विद्या अध्ययन किए, अब उसके बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती है ना, तो वो कैसे पता चलता है, 9म भाव। 9म भाव बताता है कि आपके पिता की स्थिति क्या होगी। किसी भी जातक की कुंडली में देख करके, 9th हाउस को देख करके बताया जा सकता है कि उसके पिता ने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कि ऐसो आराम से जिया है, उसके पिताजी धार्मिक हैं, सात्विक हैं कि नहीं हैं, कि वो सपोर्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो 9th हाउस ये बता देता है आपके जन्म से, जैसी आपकी जन्म कुंडली बनती है तो 9th हाउस के में बैठे हुए प्लेनेट या 9th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा है, ये आपके पिता के जीवन की पूरे स्ट्रगल की गाथा बताता है। तो 9वें भाव से पता चलता है पिता, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ आपका भाग्य। भाई मेहनत तो सभी करते हैं, एक मजदूर भी करता है, दिन में 6-6, 8-8 घंटे पत्थर तोड़ता है, उसको 200-300 रुपये रोजी मिलती है। और एक आदमी जो सोए ही लाखों करोड़ रुपये कमा रहा है, तो ये क्या चीज़ है, यही तो कर्म है ना, कि जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, पुण्य किए थे, तो ये 9th हाउस जो है बहुत बलवान होता है, इसका मालिक शुभ जगह जाके बैठता है, और इसको बोलते हैं भाग्य। तो जिसको भाग्य का मिलता है, बैठे ठाले, कई लोगों की ईर्ष्या होती है कि जन्म से देखो करोड़पति है, इसको कुछ करना नहीं पड़ा, तो भाई वो अभी दिख रहा है आपको ना, पिछले कई जन्मों में उसने कितने प्याऊ खुदवाए होंगे, कितने अस्पताल बनाए होंगे, ये तो आप नहीं जानते। ये ज्योतिष बताता है कि उसको किस कर्म का, उसको कौन सा फल अभी मिल रहा है और कब मिलेगा, उसका भाग्य कब जागृत होगा।
तो आपके जीवन में भी कोई भी इंसान पूरी तरह दुर्भाग्यशाली नहीं होता है। जीवन में जब बहुत लंबा संघर्ष चलते रहता है तब आप किसी योग्य विद्वान ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपका नवा भाव देखता है, वो कहाँ जाके बैठा, भाग्य नाम की चीज़ इसके जीवन में बची है कि नहीं, तो उसके उपाय बताता है। तो 9th हाउस आपके भाग्य को बताता है। और उसके बाद 10th भाव जो है आपका कर्म भाव, कि आप करेंगे क्या, काम क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। आप जा रहे हैं उत्तर दिशा, जाना चाहिए था दक्षिण दिशा, तो लक्ष्य नहीं मिलने वाला। आपको बनना था, आप मतलब कुछ भी जो काम कर रहे हैं, कौन सा काम आपको सूट करेगा कि नहीं। आप पानी का काम कर रहे हैं, कुंडली में लिखा है अग्नि का काम, ठीक है। अगर यहाँ तो ये 10th भाव से आपके कर्म कैसे होंगे, ठीक है, वो 10th भाव से कर्म पता चलता है। और जब कर्म करेंगे तो फिर कर्म क्यों करते हैं, अनेक तरह के संसाधन इकट्ठा करने के लिए, अनेक तरह के पैसे के स्रोत खोलने के लिए। इंसान काम क्यों कर रहा है कि भाई उसको सुख संसाधन चाहिए। तो सुख संसाधन और ऐश्वर्य की प्राप्ति, कर्म का लाभ। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म, कोई भी व्यक्ति का लग्न का धन दूसरा घर होता है, तो कर्म का धन है एकादश भाव। एकादश भाव को बोलते हैं 11वां घर, और 11वां घर से पता चलता है आपके सोर्स ऑफ इनकम, कितने तरह के पैसे आने के स्रोत रहेंगे आपके पास में, वो यहाँ से पता चलता है। अचानक बड़ी सफलता मिलना, आपके जीवन में 3 4 5 प्रकार के काम करके सफलता प्राप्ति लिखी है भी कि नहीं, वो हम देखते हैं एकादश भाव से। उसके बाद आता है कि भाई हमारे पास बहुत संसाधन है तो खर्च, तो 12th भाव होता है खर्च करने का। ये खर्च केवल आपके पैसे रुपये की खर्च नहीं है, ये आपके जीवन का भी खर्च है, ये मोक्ष का भाव है। अगर यहाँ केतु जैसा ग्रह बैठ जाता है तो मोक्षदाता भी कहलाता है। तो ये भी दुर्घटना का जगह है, जेल यात्रा की भी जगह है, और विदेश यात्रा की भी जगह है। आरंभिक कुछ चीज़ें जैसे छूट गई, जैसे मैं बताता हूँ आपको, 9वें भाव से भी विदेश यात्रा देखते हैं। अच्छा, कुछ संबंध जो देखते हैं, तो ये रहा आपका जन्म से मृत्यु तक का विवरण। उसके बाद आपका भाग्य भवन, फिर कर्म क्या करेंगे, फिर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएंगे, और उसके बाद 12th भाव खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, विदेश यात्रा है कि नहीं। इसके अलावा कुछ रिश्ते बनते हैं, जैसे ये आप हैं तो ये आपकी पत्नी 7th भाव, ये माँ है ना, ठीक है। तो ये हम 2 तरह से देखते हैं, माता का, और 10th भाव से पिता की स्थिति भी देखते हैं, ठीक है। अब ये जो छठा घर है, इससे हम देखते हैं, जैसे ये हमारे भाई बहन है, तीसरे घर, तो ये माता के भाई बहन, मामा का घर। तो इस तरह से रिश्ते नाते, दादा दादी, सब का अध्ययन, आपके पूरे परिवार का, कुटुंब का, आपके कर्म से, कर्म भाग्य है ना, पैसे आने के स्रोत, सारा विवरण आपको मिलता है आपके पूरे 12 भाव से। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो भाव हैं कुंडली में हमेशा स्थिर रहेंगे, राशियाँ बदलते रहती हैं, लग्न जो है वो बदलता रहता है। पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है तो उसे हम लग्न कहते हैं, और वही हमारी उस लग्न के, उस राशि के स्वामी हमारे लग्नेश कहलाते हैं। तो आज के लिए हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे राशियों की और राशियों के महत्व की।